हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइए करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटी गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 30 जनवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 28 जनवरी को यह दिवस मनाया गया है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 28 जनवरी को हर साल डेटा गोपनीयता या डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है और दिन का उद्देश्य व्यक्तियों को संवेदनशील बनाना और गोपनीयता प्रथाओं और सिद्धांतों का प्रसार करना है। और यह गोपनीयता की संस्कृति बनाने के लिए सभी को अपनी गोपनीयता जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दिन का पालन गोपनीयता का सम्मान करने, विश्वास को सक्षम करने और डेटा की सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता पैदा करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। और इस वर्ष की थीम है प्राइवेसी मैटर्स है। क्या है? प्राइवेसी मैटर्स है। और यह जवाबदेही की भावना पैदा करता है कि गोपनीयता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग है। डिजिटल रूप से कनेक्टेड दुनिया में डेटा गोपनीयता चर्चा के गर्म विषयों में से एक रहा है। यह मुद्दा उस समय प्रासंगिक हो गया है जब कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 महामारी जब अधिक से अधिक लोगों को ऑनलाइन दुनिया में समय बिताने के लिए मजबूर करती है। गोपनीयता की हद तो तब हो जाती है जब, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 1 से 1.5 साल पहले, सरकार ने भी कुछ चाइनीज़ ऐप बैन किए थे जिनमें बताया जा रहा था कि वह कुछ भारतीय लोगों का डेटा अपने यहाँ पर भेज रहा था, यानी कि चाइना भेज रहा था। तो इसी के लिए उन ऐपों को बंद कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 28 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। यह बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओम बिरला जी ने अभी डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जनवरी 2022 को संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है ताकि नागरिकों को केंद्रीय बजट 2022 से सदन की लाइव कार्यवाही तक पहुंचने की अनुमति मिल सके। और ऐप संसद और संसदीय कार्यवाही को न केवल सदस्यों के लिए बल्कि देश की जनता के लिए भी सुलभ बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव में यह सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खुला है। 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया। पहले भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थित था जिसमें ईवीएस के लिए 16 एसी और 4 डीसी चार्जिंग पोर्ट थे। अब नए ईवी चार्जिंग स्टेशन को टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह ईवी चार्जिंग स्टेशन न केवल इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन के उद्योग को बढ़ावा देगा बल्कि भविष्य में देश भर के बड़े ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में भी कार्य करेगा। और इस आकार और परिमाण का इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन दुर्लभ है और उद्योग के लिए सहज प्रमाणन, अनुपालन और सुरक्षा मानकों में व्यवसाय करने में वास्तविक आसानी का अनुभव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक सोने की मांग कितने प्रतिशत बढ़कर 4021 टन हुई है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 10% बढ़कर 4021 टन हो गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021 ने जानकारी दी है कि 2021 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड
10% बढ़कर 4021.3 टन हो गई है। 2020 के दौरान सोने की कुल मांग को जो कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों के बाद प्रभावित हुई 3658.8 टन रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ डेविड टैट हैं और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्थापना 1987 में की गई थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अध्यक्ष केल्विन दुशिंस्की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसको मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। यह घोषणा 1 फरवरी को 2022 के केंद्रीय बजट प्रस्तुति और 31 जनवरी को 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति से कुछ दिन पहले आई है और यह पद 17 दिसंबर 2021 से खाली पड़ा था, जब केवी सुब्रमण्यम ने कार्यकाल छोड़ा था। वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्ण सदस्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HPCL के नए अध्यक्ष एंड MD कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी HPCL के अध्यक्ष एंड MD बने। यही है पुष्प कुमार जोशी जी, जिनको देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया गया है। जोशी, जो वर्तमान में HPCL में मानव संसाधन निदेशक है, लगभग एक दशक से HPCL के बोर्ड में है और वह मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेंगे, जो इस साल 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहले भारत मध्य एशिया वर्चुअल समिट की मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी मेजबानी की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यह नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशिया देशों के बीच अपनी तरह का पहला जुड़ाव था और मध्य एशियाई क्षेत्र में 5 मान्यता प्राप्त देश हैं। शिखर सम्मेलन में इन 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नीदरलैंड में इसका उद्घाटन किया गया। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इजमुइडिन में किया गया है और समुद्र के ताले का उद्घाटन डच राजा विलेम ने किया था और इजमुइडिन सी लॉक 500 मीटर 1640 फीट लंबा और 70 मीटर चौड़ा है और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना पर निर्माण 2016 में शुरू हुआ था और इसे 2019 तक पूरा किया जाना था और यह शुरू में नियोजित बजट से लगभग 300 मिलियन यूरो यानी कि 338 मिलियन डॉलर अधिक हो गया है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो और यहाँ पर प्रधानमंत्री है मार्क रूटे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सुभाष गर्ग जी ने यह पुस्तक लिखी है। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की और पुस्तक फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित होगी और नई पुस्तक उन महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों की पड़ताल करती है जिनका भारत आज सामना कर रहा है और 2030 के मध्य तक इसे 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सुधारों का सुझाव देता है। यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। 36 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य गर्ग में ने केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के लिए विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया और उन्हें मार्च 2019 में वित्त सचिव नामित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल अवचट का निधन हुआ, वह कौन थे? वह एक प्रमुख लेखक है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, जिनका भी हाल ही में निधन। वयोवृद्ध मराठी लेखक अवचट जी का भी निधन हो गया है। प्रख्यात मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल अवचट का निधन हो गया। वह अवचट 1986 में पुणे में मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक एक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक थे और वह अपनी कई मराठी पुस्तकों जैसे मानस, स्वतः विषयी, गद्य कार्यरत, कार्यमग्न और कुतूहलापोटी के लिए जाने जाते थे और उन्होंने साधना नामक एक पत्रिका का भी विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इस पत्रिका के वह संपादक भी रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।